तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे तो हमारे दोस्त केशव ने कहा कि HDFC लाइफ के कार्डियक केयर प्लान के बारे में भी बात करें। तो केशव जी आपके लिए है, तो देखते हैं HDFC लाइफ का कैंसर केयर प्लान क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो कार्डियक हार्ट एलिमेंट्स काफी आजकल कॉमन हो चुके हैं, तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोटेक्शन है। तो बेनिफिट्स देख लें और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप ये प्लान खरीद सकते हैं। तो इसमें 18 हार्ट कंडीशंस को कवर करते हैं। इस प्लान में कवरेज मिला जाता है। तो 18 कंडीशंस को 3 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए है जो मैक्सिमम सिवियरिटी के साथ है, ग्रुप बी है जिसमें मीडियम सिवियरिटी है और ग्रुप सी में लो सिवियरिटी है। तो अगर आपको कोई भी कंडीशन है जो ग्रुप ए में पड़ता है तो जितना आपको कवर लिया गया उसका 100% पे आउट दिया जाता है। अगर ग्रुप बी का कोई कंडीशन आपको हुआ है या कोई प्रोसीजर करना है तो 50% ऑफ कवर अमाउंट आपको दिया जाता है, और अगर ग्रुप सी में है तो आपको 25% ऑफ कवर अमाउंट दिया जाता है। और अगर कवर अमाउंट बचता है तो आपका बाकी और टर्म पॉलिसी टर्म में अगर कुछ हो जाए तो आप उसको यूज भी कर सकते हैं। ये एक फिक्स्ड बेनिफिट प्लान है। इसका ये मतलब है कि इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये कंडीशन हो गया तो आपको ये पैसे मिल जाते हैं। ट्रीटमेंट कॉस्ट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, उससे इस प्लान का कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन हुआ आपको पैसे मिल जाते हैं जो पॉलिसी में डिफाइन किया गया है। इसके अलावा आप 3 एडिशनल कवर भी ले सकते हैं। एक है हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, दूसरा है इंडेक्सेशन बेनिफिट और तीसरा है इनकम बेनिफिट। इसके बारे में हम थोड़े बाद में बात करेंगे। पहले हम इस प्लान के ओवरऑल बेनिफिट्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इस प्लान में आप 2 लाख से लेके 50 लाख तक का कवर ले सकते हैं। 18 हेल्थ कंडीशंस को कवर किया जाता है। कंडीशंस इलनेस भी हो सकता है, डिजीज भी हो सकता है या कोई प्रोसीजर भी हो सकता है। और इन 18 कंडीशंस को 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो आप इस ग्रुप्स को जरा देख लीजिए। इस टेबल में बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है। तो जैसे मैंने कहा इसका फिक्स्ड बेनिफिट प्लान है, तो ट्रीटमेंट कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। जिस ग्रुप में है आपको वो कंडीशन हुआ तो 100%, 50% या 25% पे आउट कर दिया जाता है। दूसरा है कि आप मल्टीपल क्लेम्स भी कर सकते हैं अगर आपका सम इंश्योर्ड बचा हो। मान लीजिए आपने ग्रुप सी में एक क्लेम किया है तो 25% का क्लेम है, बाकी 75% आप दूसरे कंडीशन या अगर आपको बाद में कुछ हुआ तो आप क्लेम कर सकते हैं। सेम कंडीशन के लिए भी आप बाद में क्लेम कर सकते हैं एक कूलिंग पीरियड के बाद। और अगर आपको ग्रुप बी या ग्रुप सी का कोई कंडीशन डिटेक्ट कर दिया जाता है तो आपके फ्यूचर प्रीमियम्स वेव ऑफ कर दिए जाते हैं। तो ये काफी यूजफुल फीचर है, क्योंकि अगर हार्ट कंडीशन हुआ है तो हो सकता है कि आपके इनकम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जॉब लॉस हो सकता है टेम्पररी या परमानेंट। तो फ्यूचर प्रीमियम्स वेव कर दिया जाएगा और ये काफी हेल्पफुल फीचर है। तो बेस बेनिफिट्स यही था। इसके बाद जरा देखते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। ये आप हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट ले सकते हैं एडिशनल प्रीमियम पे करके। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप हॉस्पिटलाइज होते हो 24 आवर्स के लिए मिनिमम। अगर आप आईसीयू में हो तो 2% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 20,000 पर डे आपको मिल सकता है। और अगर नॉन आईसीयू में एडमिटेड हो तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड या 10,000 पर डे आपको दिया जाएगा। इसमें कुछ लिमिट्स हैं कि आप कितने दिन के लिए मैक्सिमम ले सकते हो, एक साल में और एक क्लेम टाइम में। मगर ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो थोड़े एक्स्ट्रा प्रीमियम्स देके मिला जा सकता है, तो काफी यूजफुल हो सकता है। एक एक्स्ट्रा इनकम की तरह आप इसको कंसिडर भी कर सकते हैं जब आप हॉस्पिटल में भर्ती हो। दूसरा है इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन बेनिफिट से ये होता है कि मान लीजिए आप आज आपने एक कवर लिया, वो कवर अमाउंट आज के हिसाब से लिया है, मगर आप 25 साल का कवर ले रहे हो तो हो सकता है कि बाद में आपको लगे ये कवर अमाउंट कम है। तो ये बेनिफिट आप ले लीजिए। तो क्या होता है कि 10% से हर साल ये कवर बढ़ता जाता है, और जब ये कवर अमाउंट मैक्सिमम डबल हो जाता है जो आपके ओरिजिनल कवर है उससे, तब ये इंक्रीज बंद हो जाता है। तो 10%, तो मान लीजिए आपने 10 लाख का कवर लिया है तो अगले साल 11 लाख का हो जाएगा, उसके बाद 12 लाख, 13 लाख, और जब 20 लाख का हो जाता है
तो ये बढ़ना बंद हो जाता है। मगर हर क्लेम फ्री पीरियड में ही ये होगा। अगर आपने कहीं भी क्लेम किया तो ये इंक्रीज तब का तब बंद हो जाता है। थर्ड एडिशनल बेनिफिट आप ले सकते हो। ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स के लिए आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। एक मंथली इनकम आपको दिया जाएगा, तो इनकम बेनिफिट कहते हैं। तो अगर आपको ग्रेड ए सीवियरिटी का कोई भी कंडीशन हुआ है तो आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड जो आपने ओरिजिनली लिया है वो आपको 5 साल तक हर महीने दिए जाएंगे। और मान लीजिए कुछ ये आपको मंथली इनकम आ रहा था और 2 साल बाद पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को बाकी 3 साल ये मंथली इनकम दिया जाएगा। तो चलिए इस प्लान को जरा हम समझ लेते हैं विद सम एग्जांपल्स। इस प्लान का एक एक्चुअली काफी अच्छा बेनिफिट है क्योंकि नॉर्मली हार्ट एलिमेंट्स क्रिटिकल इलनेस प्लान में कवर किए जाते हैं, मगर उस क्रिटिकल इलनेस प्लान में काफी हार्ट कंडीशंस नहीं कवर होते हैं जो सीवियर इन नेचर होते हैं, मगर इस प्लान में कवर किए जाते हैं। तो काफी यूजफुल है, कॉम्प्रिहेंसिव है। आप अगर पैसे दे रहे हो तो 18 हार्ट कंडीशंस कवर किए जाते हैं। तो ये टेबल आपको दिखाएगा कि जो हार्ट कंडीशंस इस प्लान में कवर किए जाते हैं मगर क्रिटिकल इलनेस प्लान में कवर नहीं किए जाते। तो इस टेबल को जरा ध्यान से देखिएगा, काफी बेनिफिशियल रहेगा ये प्लान आपके लिए। तो चलिए अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। इस प्लान को थोड़ा हम बेटर समझ सकते हैं कि मान लीजिए अविनाश इस प्लान को लेना चाहता है। अविनाश का उम्र 35 साल का है, वो 20 लाख का कवर लेना चाहता है और नॉन स्मोकर है। तो इनका बेस प्रीमियम 7,253 आएगा। अगर ये बेस बेनिफिट प्लस हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट लेते हैं तो 7,861 आएगा इनका एनुअल प्रीमियम। अगर बेस बेनिफिट प्लस इंडेक्सेशन बेनिफिट लेते हैं तो 12,831 आएगा। बेस बेनिफिट प्लस इनकम बेनिफिट लेते हैं तो 13,328 आएगा। और मान लीजिए बेस बेनिफिट और सारे एडिशनल बेनिफिट्स लेते हैं तो 19,553 रुपीस हर साल इनको देना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल में जरा और घुसते हैं। मान लीजिए अविनाश ने ये प्लान लिया था और 2 साल बाद उनको एंजियोप्लास्टी कराना पड़े। तो अगर आप टेबल को रेफर करेंगे, एंजियोप्लास्टी ग्रेड सी मतलब माइल्ड सीवियरिटी में आता है, तो उनको 25% ऑफ सम इंश्योर्ड तभी का तभी दे दिया जाएगा। 25% ऑफ 20 lakhs इज 5 lakhs, तो उनको 5 lakhs दे दिया जाएगा। ट्रीटमेंट कॉस्ट 10 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, मगर इनको 5 लाख दे दिए जाएंगे। अब इसके बाद इन्होंने 20 लाख का कवर लिया था, 5 लाख कंज्यूम कर दिए। 2-3 साल बाद अगर इनको ओपन हार्ट सर्जरी करके वॉल्व्स को मान लीजिए रिपेयर करना, हार्ट के वॉल्व्स को रिपेयर करना पड़े, तो वो ग्रेड ए ग्रुप ए मैक्सिमम सीवियरिटी में आता है, तो उनको 100% ऑफ सम इंश्योर्ड दिया जाना चाहिए। मगर इन्होंने 100% में से 25% ऑलरेडी कंज्यूम कर दिया है, तो इनको क्या होता है, बैलेंस 75% दे दिया जाता है। और अब आप देखेंगे तो पूरा सम इंश्योर्ड इन्होंने कंज्यूम कर लिया और पॉलिसी इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया जाता है। अगर इन्होंने हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट लिया था तो इनको हर एडमिटेड डे के लिए, अगर आईसीयू में एडमिट किया गया है तो 2% ऑफ सम इंश्योर्ड मतलब 2% ऑफ 20 lakhs इज 40,000 पर डे, मगर इसमें अपर लिमिट है, तो हर दिन 20,000 रुपए इनको मिलेंगे फॉर आईसीयू एडमिशन के लिए। और अगर नॉर्मल बेड में है तो 10,000 रुपए इनको हर दिन दिए जाते हैं, तो वो एक एडिशनल फीचर है। इंडेक्सेशन बेनिफिट से जब तक 2 साल तक इन्होंने क्लेम नहीं किया है तो 2 लाख का कवर था, वो पहले साल में 10% बढ़ गया तो 22 लाख का हो गया। दूसरे साल में भी क्लेम नहीं किया तो और 2% बढ़ गया तो 24 लाख का हो गया। उसके बाद उन्होंने क्लेम किया तो बेनिफिट्स बंद हो जाते हैं, एक्स्ट्रा इंक्रीज होना बंद हो जाता है, तो वो इंडेक्सेशन बेनिफिट हो गया। तीसरा, अगर इन्होंने मंथली इनकम वाला ऑप्शन इनकम बेनिफिट लिया था तो जहां से इनको जो सेकंड क्लेम है ग्रुप ए जो हाई सीवियरिटी वाला क्लेम किया है, तब से इनको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, तो इनका सम इंश्योर्ड था 20 लाख, तो 1% मतलब 20,000 रुपए हर महीने इनको दिए जाएंगे 5 साल के लिए।
तो वो भी एक अच्छा फीचर है लेने के लिए। तो यही है ब्रॉडली इस प्लान में। कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। इसमें जो भी प्रीमियम्स आप देते हैं वो टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 80D। अब आप जब प्लान लेते हो 180 दिन के लिए आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हो, तो वो एक है। दूसरा है कि एक कूलिंग पीरियड होता है। आपने अगर एक क्लेम किया है तो 12 महीने के लिए सेम कंडीशन के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, मगर आप दूसरा कंडीशन के लिए क्लेम करना चाहते हो तो 6 महीने का एक कूलिंग पीरियड है। बाकी मैंने ब्रॉडली मेन फीचर्स ऑफ द प्लान एक्सप्लेन कर दिया है, मगर खरीदने के पहले आप एक बार प्लान की ब्रोशर को जरा ठीक से पढ़े, पूरा कन्विंस करें, समझे और फिर इस प्लान की तरफ बढ़े। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, हम लोग आपको कॉल भी कर सकते हैं, हमारा टीम आपको समझा भी सकता है। और अगर कोई भी डाउट हो आप यहाँ क्लैरिफाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, प्लीज आप कमेंट करें। बस यही था इस प्लान के बारे में। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज राइट, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।